7 अक्टूबर की सुबह जब हमास ने इजराइल पर हमला किया, उसके बाद से प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। किसी भी तरफ की ज्यादातर प्रतिक्रियाओं में हिंसा के ही स्वर सुनाई दे रहे हैं। बहुत कुछ बच बच कर कहा जा रहा है, मगर बहुत सारी बातें खुलकर भी कही जा रही हैं। कई लोग हैं जो उस हिंसा की खुलकर निंदा कर रहे हैं जिसे शनिवार को गाजा के पास सभी ने देखा, जब संगीत उत्सव में डूबे लोगों पर मौत बरस गई। कई लोग ऐसे भी हैं जो उसकी निंदा से पहले हिंसा और बर्बरता की उन तमाम घटनाओं की निंदा चाहते हैं जो फिलिस्तीन के साथ कई साल से हर दिन होती रही है। आतंकवाद की निंदा आसान है, जब भी दिखाई दे, जहां से नजर आए वहीं से शुरू कर देनी चाहिए, वरना हिंसा का यह खेल कभी नहीं रुकेगा। लेकिन इस पूरे प्रकरण में हमारी आपकी निंदा की क्या भूमिका रह जाती है, उसका इस समस्या को हिंसक बनाए रखने वालों पर कितना ही असर पड़ता होगा, यह भी देख लेना चाहिए। दुनिया बदहवास हो चुकी है। सोशल मीडिया, टीवी, अखबारों में आ रहे पत्रकारों, विद्वानों की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए लगा कि इन सभी को हम कई श्रेणी में बांट सकते हैं। इन प्रतिक्रियाओं से कुछ खास सवाल निकल कर आते हैं, उसे भी यहां रख सकते हैं। इस वीडियो के आने के पहले सारी बातें कही जा चुकी हैं और नई बात कहने के लिए हम वहां नहीं हैं जहां यह सब कुछ घट रहा है। जिनके घरों पर बम बरस रहे हैं, चाहे वे इजराइल के हों या फिलिस्तीन के, अपनी प्रतिक्रियाओं में दोनों पक्षों की चीखों को सुनने की कोशिश कीजिए। आपके भीतर की बर्बरता कुछ कम हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आने वाली प्रतिक्रियाओं में काफी अंतर है। अमेरिका और यूरोप के देशों की प्रतिक्रियाएं और अरब देशों की प्रतिक्रियाओं में अंतर दिखेगा। भारत सरकार की औपचारिक प्रतिक्रिया और भारत के राजनीतिक दलों की औपचारिक प्रतिक्रिया समान सी है, मगर कुछ अंतर भी है। आधिकारिक प्रतिक्रियाओं के बाहर भी भारत में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है, जिन्हें आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता था कि भारत में इस मसले के इतने विशेषज्ञ हैं। जो टीवी मणिपुर में कुकी बनाम मैतेई की समस्या पर रिपोर्ट नहीं कर पाता है, वो आपके घरों में इजराइल फिलिस्तीन की खबरों को पहुंचाने के लिए युद्ध के मैदान में रवाना हो गया है। यही होता है, जब नाइंसाफी कहीं बोई जा रही होती है तब हम अनजान बने रहते हैं। जब उस नाइंसाफी से हिंसा उपजने लगती है तब हम उसके एक्सपर्ट बन जाते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इन बारीकियों में जाकर इस मसले को समझना चाहते हैं या आईटी सेल का झंडा उठाकर कांव कांव करना चाहते हैं। हम भारतीय दोनों मुल्कों से बहुत दूर हैं। हमारे पास वो स्थिति है, चश्मा है कि इसे दूर से देखें, बराबर नजर से देखें। लेकिन घरेलू स्तर पर एंटी मुस्लिम राजनीति ने सभी को एक ही आग में झोंक दिया है। इस मसले ने बता दिया है कि हम उस साहस को हमेशा के लिए खो चुके हैं जिसे गांधी ने हमें दिया था कि एक आंख के बदले दूसरी आंख से सारी दुनिया अंधी हो जाती है। इस मामले में दोनों तरफ के लोगों का समूह कट्टरता के उदाहरण पेश करने में लग गया है। कोई गांधी की तरह खड़ा होकर ना देख रहा है, ना होता हुआ रोक रहा है। शांति की पहल कौन करेगा, उस पहल पर विश्वास कौन करेगा, यह भी बड़ा सवाल है। शांति और आतंकवाद की निंदा के बीच एक सवाल न्याय का भी है। बिना न्याय के शांति नहीं आ सकती है। क्या हम इजराइल और फिलिस्तीन की समस्या को न्याय और अन्याय के पैमाने से देख पा रहे हैं? अन्याय किसके साथ होता रहा है, कौन करता रहा है? इस सवाल से किसी को सहानुभूति नहीं है, खासकर उस भीड़ को तो बिल्कुल भी नहीं जो आतंकवाद की निंदा के नाम पर प्रगतिशील बनने का दिखावा कर रही है और अपने ही देश में दैनिक स्तर पर होने वाली आतंक की तमाम घटनाओं का समर्थन भी करती है।